हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे। जो विगत एक सप्ताह से लगभग हम श्रवण करते आ रहे हैं, सपार्षद प्रभुपाद नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जो जगत गुरु हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में महाप्रभु की वाणी को, महाप्रभु के संदेश को प्रसारित करने के लिए एक अतुलनीय कार्य किया है, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ऐसे जो भगवत जन हैं, उनके जो आश्रित जन हैं, जिन्होंने उनके इस कार्य में सहयोग किया, उनकी सेवा की, ऐसे जो दिव्य महापुरुष हैं, उनके चरित्रों को हम इस श्रृंखला में श्रवण कर रहे हैं। 2 चरित्र हम श्रवण कर चुके हैं, जो उनके प्रथम सन्यासी शिष्य और द्वितीय सन्यासी शिष्य होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है। आज हम श्रवण करेंगे एक तृतीय चरित्र। ये नाम है नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज। ये तीसरा चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद जी के आश्रित जनों में से। श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज। पहले इनका प्रणाम मंत्र उच्चारण करके फिर आगे जीवन चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय गौर पृष्ठ स्वरूपिणे श्रीमते भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी नामिने। पूर्व बंग फरीदपुर जिला अंतर्गत सब डिवीजन मादारीपुर चौकी भांगा थाना मुकसूदपुर अंतर्गत बाटिकामारी नामक ग्राम में एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में शील महाराज ने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता श्रीयुत गंगाधर चट्टोपाध्याय एवं माता श्रीमती विदुमुखी देवी थे। 4 पुत्रों में से ये तीसरे थे। इन्हें बचपन में माता पिता प्यार से साधु नाम से पुकारते थे। इनका शुभ नाम श्री महेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय था। ज्येष्ठ भ्राता श्री शशधर चट्टोपाध्याय घर गृहस्थी संभालते थे। मध्यम भ्राता MA पास करके गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में आर्ट्स विभाग में प्रोफेसर पद पर नौकरी करते थे। कनिष्ठ भ्राता उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन पद पर नौकरी करते थे। श्री महेंद्र नाथ ने ग्राम्य स्कूल से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मातृदेवी की इच्छानुसार अपनी 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के उपरांत कुलगुरु श्री चंद्रनाथ देव शर्मा के निकट शक्ति मंत्र दीक्षा ग्रहण की। चंद्रनाथ देव शर्मा सुप्रसिद्ध सर्व विद्या सदानंद ठाकुर के वंशधर में दसम विद्या दर्शन करके सर्व विद्या नाम से परिचित हुए। 12 वर्ष की आयु में ही इनका उपनयन संस्कार हो गया था और शास्त्र सम्मत भी यही है। उसको भले कोई पालन करे ना करे, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों परिवारों में कहीं भी जन्म लेते हैं जो बालक, उनका 12 वर्ष की आयु तक, ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। श्री महेंद्र नाथ ने उच्च अंग्रेजी विद्यालय से अध्ययन समाप्त कर, और जो भी हम ये चरित्र सुन रहे हैं इन सब की एक विशेषता है, जिस समय ये लोग विद्यमान थे उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। उस समय यहाँ अंग्रेजी कॉलेजेस ये सब शुरू हो गया था, तो ये सब वहीं से पढ़े लिखे अच्छे अच्छे, जिनको हम आज की डेट में अपने बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हम सोचते बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने उस समय पढ़ा है जब यहाँ उनका शासन ही चल रहा था। श्री महेंद्र नाथ ने उच्च अंग्रेजी विद्यालय से अध्ययन समाप्त कर मातृदेवी के विशेष आग्रह से विवाह किया। उन्हें एक पुत्र और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने कुछ समय ग्वालंद रेलवे एवं स्टीमर विभाग में नौकरी की। फिर कुछ समय कोलकाता में महेश भट्टाचार्य के होम्योपैथिक औषधालय में कार्य किया। उसी समय उन्होंने होम्योपैथिक में डॉक्टरी पास कर
कुछ समय अपने भ्राता के पास से रहकर गुवाहाटी में चिकित्सा कार्य किया। थोड़े ही दिन बाद उन्हें संसार से वैराग्य हुआ, जिससे वे साधु दर्शनाभिलाषी होकर थोड़े ही दिन बाद उन्हें संसार से वैराग्य हुआ, जिससे वे साधु दर्शनाभिलाषी होकर यहीं आए जहां हम सभी अभी अधिकतर लोग हैं हम में से, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के समस्त तीर्थ दर्शन करते हुए केदारनाथ एवं बद्रीनाथ पहुंचे। जब ऐसा सुनते तो लगता है ना कि हाँ हमारे जाना पहचाना है कुछ। कुछ दिन वहां रहकर वे कोलकाता लौट आए। वहां आकर रामकृष्ण कथामृत के लेखक श्री महेंद्र नाथ गुप्त की ठाकुरवाड़ी में सपत्नीक रहने लगे। मार्टन स्कूल के रेक्टर गुप्त महाशय की सहायता से उसी स्कूल में शिक्षक का कार्य करने लगे। इसी समय इन्होंने वेलूर मठ में दीक्षा ग्रहण की और बाग बाजार में शारदा देवी से मिले। एक दिन कोलकाता के राजपथ में बड़े अक्षरों में लिखा गौड़ीय शब्द देखकर बहुत से लोगों से इसका अर्थ पूछा। केवल इतना ही देखा कि गौड़ीय, लेकिन किसी से सही उत्तर नहीं मिला। बाद में पता चला कि गौड़ीय नाम से एक साप्ताहिक पारमार्थिक पत्र उसी वर्ष श्री हरिपद विद्या रत्न MABL महाशय और जिनका ये नाम बोला है ये बाद में जाने गए। जब ये बुक लिखी, जब ये संकलित किए जा रहे थे सारे इन लोगों की जीवनियां, तो उस समय उनकी आयु थी 84 साल, 84 वर्ष, और नाम है उनका त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति साधक निष्किंचन महाराज श्री चैतन्य मठवास द्वारा संपादित श्री गौड़ीय मठ से प्रकाशित होता है। कुछ समय बाद एक दिन वे निज ग्राम वासी वैष्णव ब्राह्मण और स्कूल के मास्टर श्री हेमंत चट्टोपाध्याय महाशय के साथ श्री परेशनाथ मंदिर में दर्शन कर लौटते समय 1 नंबर उल्टा डिंग जंक्शन रोड स्थित श्री गौड़ीय मठ में पहुंचे। वहां श्री श्री गुरु गौरांग राधा कृष्ण श्री विग्रह के दर्शन एवं श्रीपाद यशोदानंद नंदन भागवत भूषण नाम के ब्रह्मचारी से हरिकथा श्रवण की। उस समय परमाराध्यतम श्री श्री प्रभुपाद ढाका माध्व गौड़ीय मठ में अवस्थान कर रहे थे। यह सुनकर दर्शन की अभिलाषा से वे श्रील प्रभुपाद की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद श्री प्रभुपाद मठ में आ गए। श्री प्रभुपाद के प्रथम बार दर्शन मात्र से ही उन्हें अपने एक नए जीवन की अनुभूति हुई। वे सभी भक्तों के साथ द्वितीय मंजिल स्थित श्रील प्रभुपाद के कमरे में पहुंचे एवं उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद ने इनसे इनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के उपरांत इन्होंने श्रील प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा और प्रश्न बिल्कुल वही है जो गुरुदेव पूछते हैं जब भी किसी से भी मिलते हैं। 33 कोटि देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? श्रील प्रभुपाद ने इसके उत्तर में श्री ब्रह्म संहिता ग्रंथ के एक श्लोक को उद्धृत करके कहा, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन 2 श्लोकों की व्याख्या करके सुनाई। श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से इस प्रकार सुंदर व्याख्या पूर्ण हरिकथा श्रवण कर उन्हें अपने पूर्व जीवन के समस्त जप तप आदि साधना समूह अत्यंत तुच्छ प्रतीत हुए। गुरुदेव के दर्शन करके उनके मुख से हरिकथा सुन के जो अभी तक का इतना सारा जप तप साधन जो संग्रह किया था बचपन से लेके, वो सब उन्हें अत्यंत तुच्छ प्रतीत हुआ। समस्त भक्तों के साथ महाप्रसाद ग्रहण कर विशेष आनंदित होकर वे अपने घर वापस पहुंचे। कुछ दिन बाद कोलकाता वास भवन में निमोनिया रोग से ग्रस्त उनकी पत्नी को परलोक प्राप्ति हो गई। उसके बाद उन्होंने सहकर्मी स्कूल मास्टर गोस्वामी से
श्री धाम मायापुर की महिमा एवं श्रीमन महाप्रभु की कथा सुनकर सोचा, मैंने श्री कृष्ण एवं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन तो किए हैं, परंतु श्रीमन महाप्रभु के जन्म स्थान श्री मायापुर का दर्शन अभी तक नहीं किया। श्री धाम मायापुर के दर्शन हेतु कृत संकल्प होकर एक दिन दोपहर 1 बजे श्री धाम नवद्वीप मायापुर के श्री योगपीठ मंदिर में पहुंचे। वहां श्री ब्रह्मचारी जी के मुख से सुना कि ठाकुर जी का शयन हो गया है। अब अपराह्न 3 बजे श्री ठाकुर जी के दर्शन होंगे। ब्रह्मचारी जी के निर्देशानुसार योगपीठ से श्री चैतन्य मठ पहुंचकर सौभाग्यवश परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद के श्रीपाद पद्मों का दर्शन कर परमानंदित हुए। उस समय श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत का अनुभाष्य लिख रहे थे। इस सब को श्रवण करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हम जो प्लानिंग करते हैं ना कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इतने साल में ये हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, लेकिन जो भगवान की प्लानिंग है होकर तो वही रहेगी, हमारी प्लानिंग नहीं होती है। दोपहर के समय प्रखर धूप से तप्त थके हुए एवं क्षुधार्त समझकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत स्नेह परवश होकर तत्कालीन मठ रक्षक श्रीपाद नरहरि सेवा विग्रह ब्रह्मचारी को शीघ्र ही उन्हें प्रसाद देने का आदेश दिया। श्री ब्रह्मचारी जी ने प्रसन्न मुख से प्रसाद की व्यवस्था की। विश्राम के उपरांत अपराह्न के समय श्रील प्रभुपाद की अनुमति लेकर योगपीठ दर्शन करने गए। इसी समय श्री अद्वैत भवन के पास एक गैरिक वस्त्रधारी, जो भगवा वस्त्र है, जो संतों का वस्त्र होता है, मठवासी ब्रह्मचारी का दर्शन हुआ। वे ब्रह्मचारी के साथ योगपीठ पहुंचे। ब्रह्मचारी जी ने योगपीठ में आकर श्री जगन माता सची देवी महाप्रभु की जो माता जी हैं, शिशु निमाई, श्री गौरांग विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया, श्री गुरु गौरांग राधा माधव विग्रह आदि के दर्शन कराए और प्रेम पूर्वक बहुत समय तक हरि कथा कीर्तन कर सुनाया। इसीलिए बार बार फोकस करवाया जाता, बार बार जोर दिया जाता है इस बात पे कि धाम दर्शन हो तो वो वैष्णव के अनुगत्य में करे। क्योंकि एक तो हो गया हम किसी, चलिए यहाँ पे किसी की निंदा परक भाव से नहीं बोल रही, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। एक हो गया हम किसी गाइड के या कैसे या खुद से मन मर्जी से करें दर्शन, एक हो गया किसी वैष्णव आश्रित व्यक्ति के साथ करें दर्शन, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। उस समय श्री योगपीठ के रक्षक श्री नित्यानंद ब्रह्मचारी थे। दूसरे दिन प्रातः काल श्री कीर्तनानंद ब्रह्मचारी ने इनको शीघ्र ही श्री चैतन्य मठ में जाने के लिए कहा। यह सुनकर वह अविलंब श्री चैतन्य मठ पहुंचे। वहां देखा कि एक नाई, हरि बोल, अब ठाकुर जी पता नहीं कुछ ज्यादा चक्कर चला रहे हम सबके साथ। सुबह की कक्षाएं भी वैसी होती जा रही है और शाम की भी, तो हम अब ध्यान से सुनने के अलावा हमारे पास कोई अब उपाय नहीं है, सबको अब ध्यान से सुनना है। और फिर जिसके भी दिमाग में भगवान जो भी प्रेरणा दे, जैसे भी भाव दे, वो उस व्यक्ति का अपना भाग्य होगा। दूसरे दिन प्रातः काल श्री कीर्तनानंद ब्रह्मचारी ने इनको शीघ्र ही श्री चैतन्य मठ में जाने के लिए कहा। यह सुनकर वह अविलंब श्री चैतन्य मठ पहुंचे। वहां देखा कि एक नाई अपना उस्तरा लिए इनका इंतजार कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इन्हें शौर कर्म कर गंगा स्नान कर शीघ्र आने के लिए कहा। श्रील प्रभुपाद के कृपादेश अनुसार स्नान आदि करके पहुंचे। श्रील प्रभुपाद ने कृपा पूर्वक श्री हरिनाम महामंत्र और कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान कर इनका श्रीपाद मुरली मोहन दासाधिकारी नाम रखा। ऐसा भी होता है, वो नहीं गए गुरुजी आपके चरणों का आश्रय चाहिए, आपसे दीक्षा चाहिए थी, कब होगी, ऐसे गुरुदेव ने पहली सब सेटिंग बिठाई, केवल भेजा आदेश कि उनको बुलाओ, और वो आए और सब हो गया एक साथ। श्री मुरली मोहन दासाधिकारी, अब इनका नाम हो गया, पहले था महेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, अब नाम हो गया है श्री मुरली मोहन दासाधिकारी। दीक्षा के उपरांत कुछ दिन श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में सेवा की। फिर श्रील गुरुदेव के आदेश से समुद्रगढ़ चापाहाटी के श्री गौर गदाधर जी मंदिर का सेवाभार ग्रहण किया।
आप सबने ये मंदिर तो दर्शन किया ही होगा, जो लोग जा चुके हैं मायापुर। छापाहाटी में गौर गदाधर जी। थोड़े दिन बाद इनका निष्कपट सेवा अनुराग देखकर, थोड़े दिन बाद इनका निष्कपट सेवा अनुराग देखकर, जो हम सोचते हैं ना कृपा करो, कोई भी संत मिले, गुरुदेव मिले, हाथ रख दो, हाथ रख दो, कृपा करो, कृपा वैसे नहीं होती। कृपा उन्हें भी पता है कि किस पे कितनी कृपा करनी है और कैसी कृपा करनी है, वो भी पता है। थोड़े दिन बाद इनका निष्कपट सेवा अनुराग देखकर उनको त्रिदंड संन्यास दीक्षा प्रदान कर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज नाम से विभूषित किया। उसी दिन से वे श्रीमद भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज नाम से समस्त वैष्णव जगत में आदरणीय हुए। अब हम रिलेट कर सकते हैं सारे डॉट्स जीवन के, ऐसे हमारे जीवनों में भी होता है। बस हम जब जिस सीन में होते हैं, हमें लगता है बस यही सीन हमारा सब कुछ है। आपने सारा इनका सुना होगा ध्यान से, कैसा जन्म कर्म और कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ा। 12 साल की अवस्था में माता के विशेष प्रयत्न से जनेऊ संस्कार हुआ। फिर जो शक्ति मंत्र है, जो भगवान की माया देवी है, उनके मंत्र से दीक्षित भी हुए। फिर आगे चल के गृहस्थ में भी गए, संतान भी जन्म हुए। फिर अपने गुरुदेव के भी दर्शन हुए, उनसे हरि कथा भी श्रवण करने को मिली। हाँ, इससे पहले एक जगह एक मठ में भी रहे थे वो, वेलूर मठ में, वहां भी दीक्षा ग्रहण की थी। वहां पर भी रहे। फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते सुनते हैं, फिर उनके अचानक से भगवान का कुछ ऐसा हुआ कि उनकी धर्मपत्नी, उनको निमोनिया हो गया और अचानक से उनका देह छूट गया। फिर मन में अभिलाषा होना कि मायापुर तो कभी देखा नहीं, मायापुर गए, वहां गुरुदेव का भी दर्शन हो गया। इस प्रकार से क्रमशः धीरे 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 एक एक, अगर हम इन घटनाओं को, ये सारे डॉट्स को अगर जोड़ते जाएं, तो भगवान ने इस पूरी प्लानिंग पहले की होती है। क्या किस जीव के जीवन में क्या होने वाला है, हम सब नहीं जान सकते। हम जिस एंगल में है, जिस स्थिति में हमको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, भगवान को सब कुछ पहले ही पता है। हरिनाम दीक्षा के लिए भी उन्होंने खुद से प्रयास नहीं किया, वहां सब कुछ पहले ही तैयारी है, वो भी हो गया। सन्यास के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा सन्यास लेते हैं, सन्यास लेते हैं फिर ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, उसके लिए भी खुद से ही हो गया सब कुछ व्यवस्था। उसी समय से श्रील महाराज श्री चैतन्य मठ, श्री योग पीठ, ढाका जिला के बालियाटी स्थित श्री गदाई गौरांग मठ, मद्रास गौड़िया मठ, ये जो भक्त अभी गए होंगे रामेश्वरम, उन्होंने दर्शन किया होगा मद्रास गौड़िया मठ, एवं श्री चैतन्य मठ के अन्य अन्य शाखा मठ समूह में परिव्राजक रूप से परमोत्साहित परम उत्साहित होकर श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी जी का अर्चन, श्रृंगार आदि एवं भक्ति ग्रंथ पाठ कीर्तन भाषण द्वारा विभिन्न स्थान पर प्रचार कार्य आदि सहित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का मनोभीष्ट संपादन किया। ये जो शब्द है ये बहुत सुंदर है, जो जो भी उनकी सेवाएं, उनकी विशिष्टता बताई, अंत में जो लाइन है उसको इस प्रकार से समेटते हैं कि ये सारे कार्य करके ये सारे कार्य संपादित करके उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरुदेव का मनोभीष्ट संपादन किया। और हमारे जीवन का गोल भी यही है, जो इस कलयुग में जन्म लिया है, जिन्होंने इस कलयुग के जो युगावतार हैं महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु, उनके कृपा प्राप्त करना, और जो गुरुदेव हैं जो उनके बारे में बताने वाले, उनकी कृपा प्राप्त करना। ये श्रील प्रभुपाद के परवर्तित भक्ति शास्त्री एवं संप्रदाय वैभवाचार्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रील प्रभुपाद के विशेष कृपा भाजन हुए। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हो या श्रील प्रभुपाद, इन दोनों का ही शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर रहा। ऐसा नहीं कि बस हरिनाम हो गया, दीक्षा हो गया बस, अब तो सब भक्त हो ही गए। बीच बीच में भक्ति से रिलेटेड परीक्षाएं भी करवाई, क्वेश्चन आंसर पेपर भी होते हैं बकायदा, अभी भी चलते हैं वो। मायापुर से और नवद्वीप धाम में अलग अलग जो गौड़ीय संस्थाएं हैं वहां से अभी भी चलते हैं प्रश्नोत्तर वगैरह। लिखा पढ़ी कार्य में भी इनका यथेष्ट उत्साह व कृतित्व परिलक्षित हुआ है। श्रील महाराज ने अनेक प्रबंध एवं भक्त चरित, श्री चैतन्य लीलामृत,
नामक 2 ग्रंथ लिखकर प्रकाशित किए। अंतिम समय शैया अवस्था में भी, जो लास्ट समय है, जो बेड टाइम है, जो जिसको लास्ट में जो शैया अवस्था है, जो उसमें जीवेर दारुण संसार गति नामक एक प्रबंध लिखा। प्रबंध को हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे हिसाब से कोई ऐसे जैसे निबंध इस प्रकार से, जीवेर दारुण संसार गति, उस अंतिम समय के जो वो टाइम था, उस समय भी उन्होंने एक निबंध लिखा हम सभी के लिए कृपावश। हरि कथा कीर्तन में इनका उत्साह प्रबल था। अंतिम समय तक श्रील महाराज के हरि कीर्तनोल्लास एवं नृत्य दर्शन से समस्त लोग विस्मित होते रहे। श्रील प्रभुपाद के प्रकटकालीन समय में एक बार श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म की इच्छा और अनुमति से उक्त सभा का सभापति रूप से संचालन किया। श्रील महाराज ने पुनः श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के बाद अनेक बार उक्त सभा का सभापतित्व किया। श्रील प्रभुपाद के प्रकटकालीन श्री विश्व वैष्णव राजसभा के अन्यतम संपादक व कोलकाता बाग बाजार स्थित श्री गौड़िया मठ के तत्कालीन मठ रक्षक श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण महोदय ने श्रील आश्रम महाराज के ज्येष्ठ गुरु भ्राता होकर भी उनकी सरलता, उदारता एवं निष्कपट भ्रातृ प्रेम से मुग्ध होकर गौराविर्भाव पूर्णिमा तिथि में श्रील महाराज को संन्यास गुरु के रूप में वरण करते हुए उनसे त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। अपने ही ज्येष्ठ गुरु भ्राता ने उनसे संन्यास ग्रहण किया, उनकी योग्यताओं को देखते हुए, उनके भाव को देखते हुए। श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण महोदय संन्यास के बाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के शुभ नाम से समस्त वैष्णव जगत में आदरणीय एवं श्रद्धा भाजन हुए। श्रील आश्रम महाराज का अपने स्वतीर्थ श्री चैतन्य गौड़ीय मठाध्यक्ष श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के प्रति विशेष प्रेम था, जो हमारे परम गुरुदेव हैं भगवान की कृपा से। इस कारण श्रील भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज एवं श्रील माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित एवं परिचालित कोलकाता श्रीपुरी धाम, श्रीधाम वृंदावन, गुवाहाटी एवं कामरूप जिला अंतर्गत सरभोग स्थित श्री चैतन्य गौड़ी मठ में दीर्घ समय तक अवस्थित रहकर उक्त मठस्थ ब्रह्मचारी सेवकों को निष्कपट रूप से हरि गुरु वैष्णव सेवा का उपदेश आदि प्रदान कर परम उत्साहित किया करते थे। तुम्हारे परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनके जीवन का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है उनके चरित्र का, अपने गुरु भ्राताओं से स्नेह और किसी की भी कीर्ति को न खाना, उसकी कीर्ति को वर्धित करना, उनको यथा योग्य सम्मान देकर उनसे सहयोग लेना और सहयोग करना। श्रील प्रभुपाद की प्रकट लीला के समय इन्होंने सरभोग स्थित गौड़िया मठ के मठ रक्षक के रूप में विराजित होकर दीर्घ काल तक मठ का परिचालन किया। जीवन के अंतिम समय में श्री चैतन्य गौड़ीय मठाचार्य श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के एकांत सानिध्य में रहने के लिए अत्यंत व्याकुल हुए। यह देखकर श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद की भजन स्थली में अवस्थान कर जीवन का शेष समय बिताने के लिए परामर्श दिया। उनके परामर्शानुसार श्रील महाराज ने वहां रहकर जीवन के अंतिम क्षण तक परमाराध्यतम श्री श्री गुरुपाद पद्म प्रभुपाद की सेवा की। इसमें हम सबके लिए छोटा सा मैसेज भी है कि हमें आपस में कनेक्ट रहना चाहिए। कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे हों कि जिनसे हम अच्छे से कनेक्ट हों, जिनको हम अपनी भावनाएं बता सकते हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा है या अब ये भाव है। क्योंकि अगर ऐसा कोई नहीं होगा तो भक्ति में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है इसमें, किसी न किसी ऐसे 2-4 वैष्णव से आपका एकांतिक प्रेम भी होना चाहिए, जिनसे आप सब कुछ डिस्कस कर सको। क्योंकि ये तो जीवन बहुत लंबा भी और विविधताओं से परिपूर्ण है।
जीवन ऐसा ही नहीं है जैसा बस एक दिन है तो वैसे ही हर दिन है। तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होने आपके जीवन में आवश्यक है जो भगवान के एकांतिक भक्त हों और आपकी भी जो मानसिक अवस्था है उससे भी अच्छी तरह परिचित हों। ऐसे ही आपने जो इससे पहले 2 चरित्र श्रवण किए उसमें भी सुना, इससे जस्ट पहले जो सुना था उसमें भी कि उनके गुरु भ्राता ने उनको लेटर लिख के बोला कि तुम मेरे पास आओ वरना मैं प्राण छोड़ दूंगा। फिर मिल के दोनों ने अच्छे से फिर प्रचार किया अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर भी आप इसी प्रकार का कुछ सुन पा रहे हैं कि अंतिम समय में उन्होंने अपने गुरु भ्राता को याद किया कि मैं आपके सानिध्य में रहूं। श्रील महाराज ने परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के उपरांत कुछ समय के लिए श्री धाम वृंदावन स्थित श्री गिरिराज गोवर्धन में रहकर भजन किया। जीवन के अंतिम समय में उसी भाव को लेकर श्रीधाम नवद्वीप मायापुर स्थित अभिन्न श्री गिरिराज गोवर्धन एवं तत् निकटवर्ती श्री राधा कुंड तट ब्रजधाम ब्रजपत्तन में रहकर भजन करते हुए श्री गौर पूर्णिमा उद्यापनांते पर इसको अगर डेट में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बोलें तो 22 जुलाई 1967 शनिवार को सुबह 5 बजे श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी जू के श्री चरणार विंद का स्मरण करते हुए 86 वर्ष की उम्र में ब्रजाभिन्न श्री गौर धाम रज को प्राप्त हुए। उनका निर्याण उत्सव श्री चैतन्य मठ में आदर पूर्वक अनुष्ठित हुआ। चलिए आज हमने इसकी श्रृंखला में आज तीसरा भी चरित्र श्रवण किया। हम सभी पर हरि गुरु वैष्णव की भरपूर कृपा है जिससे हम ये दिव्य चरित्रों को सुन पा रहे हैं। अगला चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।